रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोल्या, हे राजन, सगड़ा वर्ता में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वालों आमला की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में हुआ है। इस व्रत को पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर हुआ है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वेदिनक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रिया करते थे। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवशी राजा राज्य किया करता था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वर्ग से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमला की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वर्ग से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नवेद पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री को इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है, अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस दिवाली में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी था तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह बैठकर विष्णु भगवान की कथा व एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्राप्त काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई। उस आमले की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वहां राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ
राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र का राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों को तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी प्रकृति टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आंवले की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करता है, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।